आपको याद होगा कि जब जवान आई थी तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हुई थी अटली साहब की भी, और लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि जवान 2 भी आए। फिर एक उन्होंने अनाउंसमेंट करी स्टेज के ऊपर जाके कि मैं तो करियर बनाता हूँ और इतने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का करियर बनाऊंगा कि जो काम ज़बरदस्त तरीके से शिफ्ट हुआ रणबीर कपूर के लिए एनिमल के अंदर, बॉबी देओल के लिए एनिमल के अंदर, वैसे ही कुछ कार्यक्रम मैं कर दूंगा वरुण के लिए। ठीक है, और ये पिक्चर का नाम था बेबी जॉन, और ये इन्हीं की खुद की पिक्चर थी, उसका रीमेक था और इनके ही असिस्टेंट डायरेक्टर ने हिंदी के अंदर पता नहीं फिर से क्यों बनाई, भगवान जाने। और क्यों भगवान जाने इसको दोबारा से प्रोड्यूस किया जाता है, और क्यों ही भगवान जाने जो हिंदी सिनेमा के एक्टर्स हैं इसके लिए हामी भी भर देते हैं। तो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इन अजीबो गरीब के सिलसिले के अंदर इनकी थोड़ी सी मिट्टी पलीत भी हुई जब सलमान खान को इन्होंने कुछ चीज़ प्रॉमिस करी और पता चला कि सेम ही तरीके की जो स्टोरी थी वो इनसे छीन के इन्होंने अल्लू अर्जुन को दे दी और बोला गया कि नहीं नहीं वो स्टोरी कोई और थी, ये स्टोरी कोई और थी, और ये सब चीज़ें यहाँ पर बातें हुई, और फिर फ्री का एक कैमियो भी करा लिया इन्होंने। और इनकी जो आदत है वो लोगों को बिल्कुल भी नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा लोग यहाँ पर एक्सपोज होते हुए नज़र आए। बट क्या ये जो उनका पर्सनल बिहेवियर है, हो सकता है अच्छा हो, जो दिख रहा है वो ऐसा ना हो। जो इनकी डायरेक्टर की जो प्रोवेस है वो सही शानदार है कि नहीं है। कुछ टाइम पहले अगर आप अपने ही फ़ोन से सर्चेस वगैरह करोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग जो जवान देखी है और जिन लोगों ने बहुत क्लोजली अटली के करियर को फॉलो किया है, उनके खुद के शब्द हैं कि जितनी भी उन्होंने थलापति विजय और इधर उधर पिक्चरें बनाई, ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है। ठीक है, क्योंकि हमने इसका काम सबसे पहले देखा था इसके अंदर क्लोज तरीके से, तो हमें जवान बड़ी अच्छी लगी थी। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट, क्या इनका जो मैजिक है आपको देखने को मिल जाता है चिंग, जो ये नया ऐड आया है चिंग का, जिसके अंदर रणवीर सिंह है और साथ साथ में बॉबी देओल को लिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो मोहतरमा है श्रीलीला वो भी दिखाई गई हैं। तो मैं पहले बोलूँ कि केमिस्ट्री अच्छी लग रही है रणवीर सिंह की और श्रीलीला की, और श्रीलीला इज़ लुकिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। आई थिंक शी इज़ लुकिंग फार बेटर देन व्हाट रश्मिका मंदाना लुक्स लाइक, बिकॉज रश्मिका मंदाना का एक्सेंट का भी प्रॉब्लम लगता है। यहाँ पर डबिंग अच्छी हुई है या इनकी खुद की आवाज़ है मुझे पता नहीं, बट वहाँ पर हमेशा डबिंग में कहीं ना कहीं साउथ इंडियन एक्सेंट आता है, विच इज़ जो क्रिटिसिज्म थोड़ा सा रहता ही है वहाँ पर। दूसरा, जिस तरीके की स्टोरी टेलिंग है वो थोड़ी फ़न तरीके की है कि एक्चुअल मुद्दा ना पकड़ के एक सिंपल सा डोप है जो एक डॉक्टर साइंटिस्ट टाइप बॉबी देओल बना रहा है, और उस डोप का जो नशा है वो तभी उतर सकता है, स्लिमिंग साइज ज़ीरो जो इन्होंने कैप्सूल बनाया उसका नशा तभी उतर सकता है जब कोई एक ज़बरदस्त तरीके का एक फूड आइटम बनाए, और वो फूड आइटम ये चिंग शेफ़ जो है वो बना रहा है, और वो रणवीर सिंह खुद है। तो वो आता है, थोड़े फाइट सीक्वेंसेस होते हैं, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टराइजेशन यहाँ पर करी हुई है, ठीक है, ओके। बट क्या इसके अंदर चार्म है, क्या इसके अंदर डायरेक्शन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंटली अलग सी चीज़ है, या फिर हम यही चीज़ करीबन 150 साउथ इंडियन मूवीज़ के अंदर देख चुके हैं? आंसर है येस। टिपिकल विलन, टिपिकल हीरो, जो भी हो रहा है यहाँ पर मोर एक्टिंग ओरिएंटेड लग रहा है, लेस डायरेक्शन के अंदर जिसे कहते हैं ना कुछ नयापन लगता है। वही कलाबाजियाँ, वही ये सब चीज़ें, किसी ने डायलॉग्स लिख दिए हैं और उसी को यहाँ पर आके परफॉर्म कर दिया गया। और उसके ऊपर सबसे हैरानगी की बात है कि 150 करोड़ रुपए इसका बजट बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि टिपिकली जो एफएमसीजी होती हैं, ठीक है, एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वहाँ पर 5 से 6% से 7%, हायर साइड पे 10% से भी ज़्यादा बजट नहीं रखा जाता है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि चिंग चाइनीज़ की ये जो ऐड यहाँ पर जो बन रही है उसमें कहीं ना कहीं करीबन अगर यहाँ पर 150 करोड़ की बात हो रही है तो 1500 करोड़ रुपए की रेवेन्यू की वो यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि एक सारा सा सफ़ेद लाए है। ठीक है, तो ये पैसे को लेके चाहे हाइप क्रिएट करना बॉबी देओल के कैरेक्टर को इनिशियली, फिर रणवीर सिंह की पिक्चर आ रही है अटली के साथ, ये सब बातें पीआर स्टंट हुआ। अच्छी परफॉर्मेंस है रणवीर सिंह की, पावरफुल लगी, और ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो एक्टिंग की वजह से वो सिम्बा जैसे रोल में अप्रिशिएट हुए थे, वैसा ही कुछ एक एलिमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर वो सिर्फ एक्टिंग के ऊपर ध्यान दें और जो कलाकारी वो कर रहे थे सोशल मीडिया पे ना करे, तो ही कैन बिकम अ वेरी बिग स्टार। टैलेंट खूब भर भर के, श्रीलीला इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद अटलीज डायरेक्शन। सोटो से कॉन्सेप्ट इज़ नाइस, बट टिपिकली अटलीज के डायरेक्टर हैं, इसके कॉन्सेप्चुलाइजर नहीं है। इनके जो स्टोरी राइटिंग हुई होगी इनकी एजेंसी वगैरह ने किसी ने करी होगी, और फिर उसके बाद अटली के पास ये गई होगी। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा कोई इम्प्रेस नहीं किया इन्होंने। ये वही है जो आप बहुत सारी फिल्मों में देख चुके हो, वही हीरो, वही विलन और वही सब चीज़ें। जितने भी यहाँ पर आर्टिस्ट दिखे आपको, हालांकि उन्होंने इस ऐड को थोड़ा अपलिफ्ट किया है। इससे कितना फ़ायदा होगा चिंग को,
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोडक्ट के प्रॉमिस के ऊपर नहीं जाती है, जो ब्रांड प्रॉमिस पे ज़्यादा जाती हैं। जब आप इस तरीके के आर्टिस्ट का नाम ले लेते हो तो एक शिफ्ट आ जाता है थोड़ा सा, कि भाई चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अब ट्राई करने के अंदर अवेयरनेस, कंसिडरेशन और परचेज होता है, जो कि वन टाइम एक्टिविटी होती है, ठीक है, अगर मैं मार्केटिंग टर्म्स के अंदर बात करूँ। और उसके बाद आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, लॉयल्टी, जो कि आज की डेट के अंदर जो आपकी 2 मिनट मैगी है उसका बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने आपको मार्केटिंग लेसन देने की कोशिश करी है। डिफ्रेंसिएशन होगा तो लंबा जाएगा ये प्रोडक्ट, अगर नहीं होगा अच्छा ही है वैसे तो, अगर वो अफोर्ड कर पा रहे हैं इतने सारे आर्टिस्ट को। टेक्निकली स्पीकिंग इतनी बड़ी फीस के साथ और इतने बड़े तामझाम के साथ ये नहीं हुई होगी। सिर्फ 7-8 मिनट की जो ऐड है, इतना अगर पैसा ले रही है तो उसमें एक और क्रिटिसिज्म आता है डायरेक्टर साहब का कि आपने पैसे वेस्ट करें, ठीक है। बाकी देखते हैं इनकी जो आने वाली पिक्चर है अल्लू अर्जुन के साथ कैसे होती है। अभी इट डिड नॉट इम्प्रेस मी, एक्टर्स ऑल ऑफ देम इम्प्रेस्ड मी। बाय बाय।